भले ही वो जिंदगी भर हारता रहा, लेकिन उसका एक हुनर आज दुनिया के हर घर में है, आपके घर में भी और मेरे घर में भी। साल है 1759, शहर है पटना। एक नाई परिवार में बच्चे का जन्म होता है। पिता अंग्रेजों की फौज में काम करते हैं। वो लड़का अपने फादर साहब से कुछ हुनर सीखता है, जड़ी बूटियों से तेल बनाना, हेड मसाज करना, चंपी करना। पर पिता के साथ बहुत कम वक्त बिता पाता है, क्योंकि एक जंग में उसके फादर साहब की डेथ हो जाती है। यतीम बच्चा अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाता है, जहां उसे मिलते हैं एक कैप्टन गॉडफ्रे बेकर। दोनों की गहरी दोस्ती होती है। कुछ सालों बाद गॉडफ्रे बेकर के परिवार के साथ ही वो लड़का आयरलैंड पहुंच जाता है, पढ़ाई करता है, बढ़िया इंग्लिश सीखता है और वहां एक आयरिश लड़की जेन से मोहब्बत होती है। दो अलग मजहब, दो अलग दुनिया। वहां का खाप पंचायत इजाजत नहीं देता है कि दोनों साथ रहें, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या, भागकर दोनों शादी कर लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं साल 1794 में। अब वो कुछ ऐसा करता है जो आज तक किसी हिंदुस्तानी ने नहीं किया था। इंग्लिश में अपनी किताब छपवाता है और बनता है फर्स्ट इंडियन ऑथर टू पब्लिश अ बुक इन इंग्लिश। किताब छपती है, थोड़ी वाहवाही भी मिलती है, लेकिन जेब नहीं भरती है। जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। कुछ समय बाद वो लंदन जाता है, एक अमीर अंग्रेज के बाथ हाउस पर काम करता है। उस जमाने में अमीर अंग्रेजों के बीच में बाथ हाउस एक सोशल नेटवर्किंग की जगह होती थी, लेकिन नौकरी में उसका मन नहीं लगता है। वो कुछ अपना करना चाहता है, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर। तो वो खोलता है ब्रिटेन का पहला इंडियन रेस्टोरेंट, हिंदुस्तानी कॉफी हाउस। और सिर्फ 2 साल में वो हो जाता है बैंकरप्ट, बिजनेस फेल। अब उसकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, बीवी है, बच्चे हैं, जेब खाली है और बचा है सिर्फ एक हुनर जो बचपन में उसके पिता ने उसे सिखलाया था, मालिश, तेल और चंपी। इंग्लैंड के ब्राइटन शहर में वो एक आखिरी दांव खेलता है, अपना खुद का बाथ हाउस खोलता है और उसकी यूएसपी होती है हिंदुस्तानी चंपी। अंग्रेज चंपी बोल नहीं पाते हैं, तो वो इसे कहने लगते हैं शैम्पूइंग। और अब उसकी जिंदगी पलट जाती है। लोग उसके चंपी के दीवाने हो जाते हैं। उसकी चंपी से कुछ लोगों की तबीयत ठीक होने लगती है, यहां तक कि हॉस्पिटल उसके पास मरीज भेजने लगते हैं और शहर उसे नाम देता है डॉक्टर ब्राइटन। और 1822 में किंग जॉर्ज द फोर्थ बनाता है उसे अपना पर्सनल शैम्पूइंग सर्जन। पटना का लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश एम्पायर के राजा का पर्सनल शैम्पूइंग सर्जन बन जाता है। एक तो ये आदमी कमाल, दूसरा ये टाइटल भी अद्भुत है। इस आदमी का नाम था शेख दीन मोहम्मद। तो कहानी ये है कि आज जो पूरी दुनिया शैम्पू शब्द का इस्तेमाल करती है, वो असल में हमारी चंपी है। और उस चंपी को पटना से उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य के राजा के महल तक ले जाने वाला, पूरे वेस्ट में फैलाने वाला वो आदमी था शेख दीन मोहम्मद। तो अगली बार आप जब भी शैम्पू बोले तो याद रखिएगा कि दरअसल आप पटना की चंपी बोल रहे हैं, जिसे अंग्रेज लोग ठीक से बोल नहीं पाए थे। और आप याद कर रहे हैं एक ऐसे आदमी दीन मोहम्मद को जो कभी हार नहीं मानता था।